कर्म का फल सभी को भोगना पड़ता है। मांडव ऋषि का आश्रम खांडव वन में था और वे एक महान तपस्वी थे। एक बार वे आश्रम में समाधि लगाए हुए थे। तभी राजकोष से धन चुराकर भाग रहे चोरों ने उनके आश्रम में धन छिपा दिया और चोरों का पीछा कर रहे राजा के सिपाही जब आश्रम में पहुँचे तो चोर वहाँ से भाग चुके थे। परंतु राजा के सिपाहियों को चोरी किया हुआ धन आश्रम में मिल गया था। उन्होंने ऋषि से चोरी के धन के बारे में पूछा तो ऋषि बोले नहीं, क्योंकि वे समाधि में थे। परंतु सिपाहियों ने सोचा कि साधु हमारे डर से ढोंग कर रहा है और इसी ने ही धन की चोरी की है। सिपाहियों ने ऋषि को पकड़कर उठा लिया, परंतु ऋषि की समाधि जब भी नहीं टूटी तो सिपाही चोरी के धन के साथ मांडूक ऋषि को लेकर राज दरबार में पहुँचे और राजा से कहा, चोरी का धन इस साधु के आश्रम में मिला है और यह साधु डर के कारण ढोंग कर रहा है। राजा ने कहा, साधु के भेष में चोरी यह तो महापाप है। ऐसे महापापी साधु को तो सूली पर चढ़ा दो। सिपाहियों ने मांडूक ऋषि को समाधि में ही सूली पर चढ़ा दिया, परंतु जैसे ही उनको सूली चुभी तो वे सीधे यमराज के पास पहुँचे और यमराज से बोले, मैंने अपनी याद में कोई पाप नहीं किया है, फिर मुझे कौन से पाप की सज़ा मिली है। यमराज ने कहा, जब तुम बालक थे तो तुमने तितलियों के कांटे चुभोए थे। मांडूक ऋषि ने कहा, मैं उस समय कितने साल का था। यमराज ने कहा, 12 साल के थे। मांडूक ऋषि ने कहा, 12 साल तक के बच्चे के कर्म का फल पुण्य या पाप नहीं बनता, इसलिए तुमने मेरे साथ अन्याय किया है और ये पाप तुम्हें भोगना पड़ेगा और तुम मृत्युलोक में एक दासी के गर्भ से जन्म लोगे और जीवन भर न्याय व अन्याय की गुत्थी सुलझाते रहोगे। सो यमराज ने दासी के गर्भ से विदुर के रूप में जन्म लिया और महाभारत में जीवन भर न्याय व अन्याय की गुत्थी सुलझाते रहे।